हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में रीजनिंग के आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके पेपर में आते हैं और आप उनको गलत करके आ जाते हो। तो इन सब क्वेश्चंस को आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पेपर में उस तरह क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत कभी नहीं करोगे, और इस तरह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप उसको गलत करके नहीं आओगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगर चाहते हैं स्टडी मटेरियल किसी भी तरह का, चाहे किसी भी एग्जाम का, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, सीधे सीधे पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो वहां पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का जो अर्थ है वो मिल्क इज हॉट है, और 18 का अर्थ जो है वो हॉट सूप है, और 895 का जो अर्थ है वो आपका सूप इज टेस्टी है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या टेस्टी को दर्शाती है? देखिए टेस्टी आपका कौन से में है? थर्ड वाले में। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, सिंपल सा फंडा है, कुछ आपको अलग से करना नहीं, इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला 415, दूसरा 18, क्या कॉमन है? एक कॉमन है, एक यहाँ भी कॉमन है, और इसमें मिल्क इज हॉट और हॉट सूप में क्या कॉमन है भाई? हॉट कॉमन है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया भैया, एक का मतलब क्या होता है? हॉट। अगर आपसे हॉट पूछा गया होता तो आप लोग एक टिक कर देते। इसके अलावा देखिए सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, और यहाँ पर भी 8 कॉमन है। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर भैया सूप है और यहाँ पर भी सूप है। तो भैया 8 का मतलब क्या हो गया आपका? 8 का मतलब आपका सूप हो गया। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में क्या है आपका? 5 कॉमन है, थर्ड में भी आपका 5 कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में और क्या कॉमन है? यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है, तो 5 का मतलब हो गया इज। अब बचा देखिए क्या, थर्ड में आपका 9 सिर्फ बचा है, और यहाँ पर सूप और इज तो चला गया है, बचा क्या है? सिर्फ टेस्टी। यानी कि 9 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका टेस्टी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपसे एज पूछा होता, हॉट पूछा होता, सूप पूछा होता, मिल्क पूछा होता, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन देते हैं, और दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं भाई टेस्टी का मतलब क्या होगा, हॉट का मतलब क्या होगा, या एक किसको दिखाएगा, 4 किसको दिखाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट करके एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो अगर आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आता है तो गलत तो नहीं करना है आपको अब आज के बाद। अब आते हैं इसी तरह के सेकंड क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी कोड में रोजेज आर रेड को 506 लिखा गया है, यानी कि रोजेज आर रेड को 506 लिखा गया है, और वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा है। देखिए यहाँ पर आर कॉमन है और यहाँ पर भी आर कॉमन है, तो आर का मतलब क्या हो गया भाई? 5 हो गया। तो यहाँ पर सीधे आप नोट कर लो, आर इज इक्वल टू 5। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला जो लिखा है वो ब्लू एंड रेड आर फ्यू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू लिखा है, और उसको लिखा गया भाई 31405 से। अब देखिए ध्यान से, 5 5 5 तीनों में है, और यहाँ पर आर तो कट ही जाएगा क्योंकि आर 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 तीनों में है, तो आर का मतलब तो 5 हो गया। अब बात करते हैं पहले और तीसरे वाले में। अब पहले और तीसरे वाले में रेड कॉमन है और रेड कॉमन है, और पहले तीसरे में क्या कॉमन था? एक तो भाई आपका आर वाला 5 हो गया। 0 6 और 0 5 में देखा जाए तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, तो भाई यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई जो 0 है उसका मतलब क्या है? रेड है। रेड का भी मतलब पता चल गया। तो फ्यू की बात करते हैं ना, देखो रेड का मतलब पता चल गया, आर का मतलब पता चल गया। अब बात करते हैं भाई फ्यू किसका मतलब होगा, फ्यू का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लू और ब्लू सेकेंड और थर्ड में कॉमन है ना, तो ब्लू और ब्लू कॉमन है। इसके अलावा आपका आर और आर कॉमन है, तो 5 तो निकल ही गया है। और क्या कॉमन है भैया? एक कॉमन है, तो एक का मतलब क्या हो गया आपका? ब्लू हो गया। ब्लू हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर एक का मतलब भी पता चल गया, 5 का मतलब भी पता चल गया, 9 का मतलब वायलेट्स हो गया, सब कुछ पता चल गया है। अब यहाँ पर जो एंड है और क्या बचा? आपका फ्यू बचा है। एंड बचा है भैया और आपका फ्यू बचा है। क्या एंड और कहीं पर है? अब देखिए कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए भाई, एंड भी बचा है और आपका फ्यू भी बचा है, तो यहाँ पर हमें निकालना है फ्यू का मतलब। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि एंड और फ्यू में 2 चीज़ें आ गई हैं, और 2 चीज़ों में हम लोग कभी एक क्लियर नहीं कह सकते कौन सा आंसर सही हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देना है, मालूम नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें बच जा रही है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और आप उसको गलत करके चले आते हो, तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगता है कि आप सही हो बट वहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आते हैं
और एक मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपके हर पेपर में, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाता होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपने देखा जरूर होगा, ए बी फिर डैश बी सी डैश सी डैश बी ए डैश सी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो देखिए ए बी, पहले इनको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में है तो आप क्या करो, इनको 3 3 में डिवाइड कर लो, 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर ए बी बचा क्या रहा है आपका, यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर बी सी, यहाँ पर क्या बच रहा है, ए बच रहा है, इसके अलावा सी बी, अब क्या बच रहा है आपका, ए बच रहा है, उसके अलावा ए सी बच क्या रहा है आपका, बी बच रहा है। तो 3 3 में ए बी सी होना चाहिए था ना, ए बी सी ए सी ए बी और फिर ए बी सी। तो पहले में क्या आपका आया है सी, फिर आपका क्या आया है ए, फिर आपका क्या आया है ए, फिर आपका क्या है बी। तो देखिए कितना आसान होता है इस तरह क्वेश्चन को लगाना। और कभी कभी लोग सोचते हैं पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ इसी तरह का। देखिए यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे, वही सेम प्रोसेस है। पहले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है ना, तो यहाँ पर 3 3 में बट नहीं पाएगा, 4 4 में बांट लो भाई, 4 चौका 16। देखो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। अब देखिए पी क्यू आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर है, एस है, पी है, बचा क्या, क्यू, तो क्यू आर एस पी हो जाएगा। फिर आर एस, अब आर एस क्या हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, क्यू पी भी हो सकता है, लेकिन अभी लास्ट वाले को मिला लीजिए, अभी आपका यहाँ पर बन जाएगा क्या है भाई, एस पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले पी आया फिर क्यू आया फिर एस आया, फिर ने पहले फिर क्यू को उठा लिया, क्यू के बाद फिर आर, क्यू के बाद आर, आर के बाद फिर क्यू के बाद आर, फिर आर के बाद एस, एस के बाद पी, यानी कि फिर हमने क्यू आर एस पी कर दिया। अब देखिए क्यू आर एस पी हो गया। अब यहाँ पर आर एस के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो यहाँ पर पी रखेंगे। अब बचा क्या, आर एस पी क्यू हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर मिलेगा, एस क्यू पी क्यू आर। और एस क्यू पी क्यू आर किस में आ रहा है भाई, एस क्यू पी क्यू आर ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान होता है इस तरह क्वेश्चन, लेकिन लोग गलत कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग सब कुछ सही करके आओगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन तब भी लोग सोचते हैं कैसे करना है। देखिए कुछ लोग तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। एक बार अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो वीडियो को पास करके पहले करिएगा, फिर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर डी ई बराबर 10 दिया गया है, एच आई बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना कैसे है। डी का मतलब क्या होता है भाई, 4, और ई का मतलब होता है 5। अब आप सोचोगे भाई 4 5 9 1 10 यहाँ पर आ गया। फिर आप सोचोगे ऐसे भाई एच का मतलब 8 होता है, आई का मतलब 9 होता है, 9 8 17 1 18, 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तब क्या हो सकता है भाई। तो यहाँ पर देखिए कुछ कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, देखने में सरल लगता है बट उतना सिंपल होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा ट्रिक, 4 × 5 करेंगे तो कितना आ गया भाई 20, और 20 का डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया भैया 10। तो यहाँ पर कितना आ गया 10। इसी तरह एच और आई है ना, 8 × 9 और डिवाइड बाई जब 2 करेंगे तो 2 4 जा 8 और 4 9 चौका कितना होता है भैया 36 होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ गए सर? चलिए समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक और रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए बी सी अनुपात एफ ई डी समानुपात ओ पी क्यू, यहाँ पर अनुपात होना चाहिए था, किसके अनुपात के बराबर होगा। देखिए सिंपल सा फंडा है भाई, सी और अगर एफ में देखा जाए, सी और एफ, इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है 7, यानी कि 6 होता है, ई एफ 6 होता है, तो +3 किया गया है, यही तो हुआ ना। इसी तरह बी और ई में देखो 2 3 5, ए और डी में देखो 2 3 5, यानी कि आखिरी वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, पहले वाले का तीसरे वाले से +3 का संबंध है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे भैया। जब क्यू में +3 करेंगे तो क्यू में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसी तरह पी में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, पी +3, यानी कि आपका एस आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम ओ में +3 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। समझ में आ गया सर? तो यहाँ पर टी एस आर, लेकिन टी एस आर आपका कौन सा देना है ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पर एस जो होगा वो कैपिटल में होगा, तो स्मॉल टी कैपिटल एस स्मॉल आर, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर?
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ब्लॉक दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही भरा जाएगा। तो 2 3 4 10 है, 5 1 2 7 है, 6 3 2 क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 करोगे 6 और 6 में 4 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा भैया 10। इसी तरह 5 गुणे 1 करोगे 5, 5 में 2 ऐड कर दोगे आपका आ जाएगा 7। इसी तरह 6 गुणे 3 करोगे तो 6 3 18, 18 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा सर आपका 20 आएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी वाला है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। 2 3 5 14 है, इसके अलावा 3 6 3 15 है, 2 4 7 और आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क है और आपको कमेंट करके बताना है इसका जवाब कि क्या होगा। और इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी आपके लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, अभी कुछ लोग का कमेंट आ जाएगा सर लेवल का लेकर आइए, तो भाई ये क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं। और वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ, कथन निष्कर्ष मुझे पता है, वो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखिए। और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको हर तरह के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हिंदी के, जीके, जीएस के, रीजनिंग के, सब वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।